मेरा नाम आलम अंसारी है। वार्ड नंबर 27 से हम प्रत्याशी हूँ। नीमा पड़ता है ना? नीमा रंग। तो सर यहाँ की जो समस्या है, क्या कुछ डेवलपमेंट को लेकर यहाँ जो भी पूर्व में यहाँ के जो पार्षद रहे, कितना कुछ मतलब विकास किया है और क्या कुछ आपका डेवलपमेंट को लेकर के आपका मैनिफेस्टो है? तो विकास क्या किया, ये लोग जो है ना बताया नहीं, खाने कमाने का जरिया बनाया। जल जमाव पूरा पड़ा हुआ 30 नंबर वार्ड है जम्मू जिला में, और सबसे एकदम चौपट करके रखा हुआ है 27 नंबर वार्ड है। पोखर इसमें है, पानी का जल जमाव, अभी भारी वर्षा होने पर किसी को चलने फिरने का रास्ता नहीं रहेगा। कोई विकास नहीं, जितना भी आया है सब खाने कमाने का जरिया बनाया। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग से जब मिलते हैं तो क्या कुछ अपनी समस्या आपके? समस्या तो है कि इंदिरा आवास में बहुत लूट घसोट हुआ है। सब अपना अपना बताता है कि हमसे 20,000 लिया, कोई बता 30,000 लिया, इससे पहले भी जो था वो भी 25,000 लिया। मैंने कोई ऐसी समस्या नहीं जो उसको हल किया है लोग पूरी तरह से। आपके माइंड में कब आया कि यहाँ का पार्षद चुनाव हमको लड़ना चाहिए, जनता के प्रतिनिधि के तौर पे प्रतिनिधित्व करना चाहिए? देखिए, हम तो यहाँ के वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28 इसका सरदार भी हूँ। तो हम देखे कि सिर्फ नाम का सरदार बना दिया और ये कमाने खाने का ये लोग का बन गया। कुछ किसी का आवाम से भी पूछ लीजिए, यहाँ के आवाम से भी किसी से आप पूछिए, वो सब बतावेगा। हम तो अपने कहेंगे कि हम बहुत बढ़िया हैं, ये हैं वो हैं। आवाम से पूछिए आप। हम लाइक कर रहे तब तो आपके साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो आप पूछिए उन लोगों से, हमसे अच्छा वो रहेंगे कि हम खड़ा नहीं हुए, हमको खड़ा किए गए जनता लोग कहा कि आप एक बार सिर्फ खड़ा होकर दिखाइए। बहुत प्रयास किए तो हम खड़ा हुए, और अचानक हुए जो कि गुम हो गया पूरा। आज भी तक गुम है जितना भी प्रत्याशी है। पूछिए लोगों से। ये पहला चुनाव है? हाँ, पहला चुनाव है, फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट है। कितने प्रत्याशी अभी है आपके इस वार्ड में? अभी तो प्रत्याशी 5 तो है। हाँ, एक हम भी हैं उसमें। क्या कुछ अपील करेंगे अपने वार्ड के जनता से? क्या अपील करना चाहिए? क्या उनसे मतदान को लेकर क्या उनसे दरखास्त करेंगे? हम तो दरखास्त यही करेंगे कि जितने भी हैं एक वोट भी किसी को बोनी ना हो। हम अगर सरदार हैं तो सबके लिए हैं। अगर पैसा उसा पर कोई बिकेगा फुसलावेगा तभी, नहीं तो टोटल वोट हमको देगा। आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी अपने वार्ड पे? सबसे पहला रहेगा जल जमाव जो है उसको हटाने के प्रयास करेंगे। जो भी अभी चेयरमैन बन के आवेगा उससे हम मिलेंगे, और सबसे पहला वही मेरा प्रयास है, जल जमाव का। नाला पानी जाना चाहिए पूरब, बह रहा जाता है पश्चिम, उधर से लौट के फिर गांव में घुस रहा है। तो पानी की जो रोड कचरा जल जमाव की जो समस्या है, ये पूरे जम्मू नगर परिषद का, ये सिर्फ ये आपका 27 नंबर वार्ड का ही नहीं है, और भी जितने भी वार्ड है, जितने भी परिषद का क्षेत्र है, सब जगह ये प्रॉब्लम है। मुख्य रूप से महाराजगंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब जगह का प्रॉब्लम है, लेकिन 30 वार्ड से सबसे ज़्यादा बताए ना, सबसे चौपट ये जगह है। आप अभी बारिश हो जाए घूम नहीं सकते हैं आप। ऐसा स्थिति, अभी जाइएगा, अभी नहीं जा सकिएगा, आप देख लीजिए जाके। आपका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या 2 है, और चुनाव चिन्ह ढोलक है। हाँ, ढोले खोलेगा सबका पोल। क्या कुछ सोच रहे हैं? बहुत सारा समस्या है, जैसे जल जमाव तो बतेवे किए हैं, बाकी और इंदिरा आवास वगैरह में बहुत लूट घसोट किया गया। इसलिए हम लोग पूरा जनता, आलम साहब ईमानदार आदमी है, पूरे गांव का सरदार है, प्रभावशाली है, इसलिए हम लोग इसको खड़ा किए हैं कि अगर यहाँ का लूट घसोट ख़त्म किया जाए और वार्ड में कुछ विकास का काम होना चाहिए। भरोसा है कि मतलब ये अपने ईमानदारी पूर्वक अपने वार्ड पूरा भरोसा, इसलिए अपना ज़िंदगी वक्त पे किए हुए है समाज सेवा में पहले से भी। हाँ, देखिए, हम यही कहेंगे कि
वर्तमान समय नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव में जो स्वच्छ छवि साफ छवि के लोग हैं उनको चुने, ताकि हमारा गांव का हमारा जो नगर परिषद वार्ड नंबर 27 है इनका बेहतर तरीके से विकास हो सके। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो जल जमाव है, क्योंकि एक बरसात होता है तो देखा जाता है कि चारों तरफ सिर्फ बारिश की वजह से पानी का जल जमाव हो जाता है और निकासी सही तरीके से नहीं होने की वजह से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें ऐसे वार्ड पार्षद का चुनाव करना चाहिए जो इन सारी समस्याओं को बेहतर तरीके से समाधान कर पाए। जो मौजूद है किनका ऑफिस है? ये आलम सरदार है। सरदार कैसे मतलब ये सरदार है, मतलब जो है गांव के लोगों ने इन्हें सरदार चुना था तो सरदार है और वर्तमान समय ये वार्ड पार्षद के रूप में प्रत्याशी भी है। पूरा भरोसा इन पे आप लोग कर रहे हैं जी। तो सर अब क्या कहेंगे, अभी तो मौजूदा हालत बहुत ज़्यादा पैसे के तौर पे भी वोट होता है कि पैसा के द्वारा वोट को खरीदा जाता है, लोग पैसे पे बिकता है। सर उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर हम एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो शिक्षित हो, और अगर पैसे की बात कहा जाए तो पैसे के रूप में अगर हम किसी तरह का कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आने वाले पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम अगर पैसे नोट के द्वारा अगर वोट को खरीदते हैं तो ये हमारा तो वर्तमान में नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे आने वाले पीढ़ी भी इनसे मतलब जो है इन सारी समस्याओं को झेल नहीं पाएंगे और वो इनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, ऐसे सदस्य को चुने जो बेहतर तरीके से कार्यों को कर पाए। पहले तो ये जानना चाहते हैं जितने भी आए हैं वो सिर्फ अपने रोटी खाने कमाने के लिए आए और चले गए। और ये जो सरदार है, हम इनके साथ 15-16 साल से हैं। ये गरीबों का मसीहा है जो बीमार गिरता है गांव पैमाने पर, और परहेजगार भी और नमाजी भी है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं और इस साथ में ले जाते हैं। वो गरीब को जितना बन सकता है अपने औकात के मुताबिक जो आया 1000 बाजार 500-200 दे देता है। और इससे बड़ा अगर रकम की ज़रूरत पड़ जाता है, अगर वो गरीब का बड़ा का रकम का ज़रूरत पड़ जाता है तो इनके पास कमेटी भी है, वो खजाना से दिया जाता है। और खजाना मगर नहीं भी है तो ये खुद ही चौक चौराहे पर बैठ करके उसका चंदा करके उसका दुख को दूर किया जाता है। तो आप इनका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये इस छवि का है, इसलिए हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो समस्या आपके वार्ड में इतना है और प्रत्याशी भी ज़्यादा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? उसमें प्रतिक्रिया ये है कि आज तक के तो काम हुआ ही नहीं। अब देखिए ये आने वाला, इसको हम लोग वोट देने जा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद पूरा है, 16 आना नहीं बल्कि 20 आना ही सच्चा आदमी हर काम भी करेगा ही। हाँ।